धनबाद लोकसभा सांसद ढुलू महतो बोकारो एसपी पूज्य प्रकाश हुए आमने सामने। आज बोकारो न्याय सदन के सभागार में दिशा की बैठक सांसद गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र चंद्र प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में रखी गई। बैठक में सांसद धनबाद लोकसभा ढुलू महतो, विधायक बोकारो विरंची नारायण, विधायक गोमिया डॉक्टर लंबोदर महतो, उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव, पुलिस अधीक्षक पूज्य प्रकाश, जिला परिषद अध्यक्षा सुनीता देवी बैठक की अध्यक्षता चंद्र प्रकाश चौधरी कर रहे थे। दिशा में की बैठक के जरिए जिले के विकास योजनाओं की समीक्षा की जाती है, जिसमें पानी, बिजली सहित अन्य विकास योजनाओं की समीक्षा होती है। जैसे ही बैठक शुरू हुई, धनबाद लोकसभा सांसद ढुलू महतो ने फिर से शंकर रवानी का मुद्दा बैठक में उठाया। सांसद ने बोकारो एसपी पर आरोप लगाते हुए जिले में कोयला चोरी और अपराध का ग्राफ बढ़ता देख गया। रवानी हत्याकांड में बोकारो एसपी को खड़ी खोटी सुनाई थी, अभद्र टिप्पणी भी की थी, जो कि आज बैठक में आमने सामने होने से बोकारो एसपी ने भी मर्यादा तोड़ने की बात कह डाली। उन्होंने बोला कि हमें भी बोलना आता है, पाठ पढ़ने लगे एसपी साहब। जहां मौजूद सांसद ने भी उन्हें आड़े हाथों ले लिया, जहां दोनों के बीच काफी देर तक बहस भी चली। मामला को देख बोकारो उपायुक्त ने हस्तक्षेप किया और धनबाद को अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने पे सांसद को बताया कि सबकी एक गरिमा होती है और हम जनता के हित के लिए ही काम करते हैं। जनप्रतिनिधि हो या फिर सरकारी कर्मचारी हो या आईएएस या फिर आईपीएस, सबको जनता के लिए ही जनता के बीच में रहना है। मामले की जांच की जा रही है। बोकारो उपायुक्त ने बोकारो एसपी को पत्र लिखा और मामले की जांच की बात कही। वहीं गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ढुलू महतो के पक्ष में दिखे, कहा कि जो भी बातें बैठक में हुई हैं, धनबाद सांसद ने जो भी बात उठाया वह चिंता का विषय है। झारखंड की सरकार में अधिकारी लापरवाह हो गए हैं, नहीं सुनते हैं। इन दिनों अपराध का ग्राफ भी काफी तेजी से बढ़ा है। सांसद की भी अपनी गरिमा है, प्रतिनिधि होने के नाते उन्हें भी जनता को जवाब देना पड़ता है। जहां तक शंकर रवानी हो या फिर कोई और, किसी को भी हत्या करने का अधिकार नहीं है। इसके लिए कानून बनी है, सबको कानून का पालन करना चाहिए। शंकर रवानी अपराधी थे तो पुलिस क्यों नहीं पकड़ के जेल में भेजने का काम की। वहीं पुलिस की माने तो शंकर रवानी सजायद मुजरिम भी था, कई बार जेल भी जा चुका था, उसे बोकारो सदर भी किया गया था। सरकार वर्तमान सरकार है, इसके लापरवाही के कारण अधिकारी भी लापरवाह हो गए और भ्रष्ट हो गए हैं, अधिकारी भी भ्रष्ट हो चुके हैं। तो इसलिए निश्चित तौर पर समय आ रहा, निश्चित है दिशा की बैठक में होती है, जो अभी दशा है दशा सुधरे। एक चीज़ अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से बात लॉ एंड ऑर्डर की है और कल जिस तरह से धनबाद के सांसद ने एसपी के साथ अभद्रता से बात, क्या लगता है आपका भी राजनीतिक जीवन? देखिए, अभद्रता की बात नहीं, लोगों की परेशानी को सांसद है, उनकी भी एक गरिमा है। यदि वो अपनी बात को बोलते हैं और संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर अधिकारी, मैंने कहा कि अधिकारी पहले से लापरवाह हो चुके हैं। लोग लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल है, इस पर कोई जवाब नहीं होता। दिन दहाड़े हत्या हो रहा, दिन दहाड़े लूट हो रहा, चिंता हो रहा, तो इस पर मौन रहना या इस पर जवाब देना जनप्रतिनिधि है तो हम लोगों का दायित्व है। जनता हमसे पूछती है कि आखिर क्यों नहीं दोषियों पर कार्रवाई किया है। इतना दिन दहाड़े अभी हम लोग भी अपने लोकसभा क्षेत्र में भी घरों में भी देखे, दिन दहाड़े व्यवसायियों को, छोटे छोटे व्यवसायियों को धमकी दिया जाए और लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। गोली भी कई बार चला, हत्या भी हुआ। तो इस तरह से लापरवाही तो जिससे निश्चित है लॉ एंड ऑर्डर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है और हम पर भी है। जनप्रतिनिधि हैं, जवाबदेह व्यक्ति हैं, तो लोग हम पर भी यह सवाल करते हैं। तो यह सवाल का समाधान के लिए हम लोग अधिकारियों से ज़रूर बात करते हैं और संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर लोग जनप्रतिनिधि आक्रोशित हो। किस तरह का बात अधिकारी नहीं, आप अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए दूसरे पर आरोप नहीं लगा सकते। वो अपनी कमजोरी को छिपा रहे, विफलता को छिपा रहे कि हमरे साथ दुर्व्यवहार किया। ऐसा नहीं है, सार्वजनिक जी नहीं, ऐसा नहीं है, होगा ही। क्यों नहीं? आप नहीं कीजिएगा तो हम खुद सड़क पर उतरे, सरकार के विरुद्ध उतरे। यदि इस तरह का घटना होते रहे और कोई कार्रवाई नहीं हो तो हम लोगों का भी दायित्व बनता है। हम लोग भी जनप्रतिनिधि है तो उसके विरुद्ध लिखी बहस भी हुई अंदर होगा निश्चित तौर पर। संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तो इस तरह की बातें आती है सामने, लेकिन उसको
मिलकर एक अध्यक्ष होने के नाते समन्वय बनाने का हम पूरा प्रयास। लेकिन सांसद जी ये भी तो सोचना हो कि आप किसकी पैरवी कर रहे हैं, उसका छवि क्या है। मैंने कहा कि मैं समन्वय बनाने का प्रयास करूंगा। अध्यक्ष होने के नाते यदि इस तरह की बात आए, जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों पर यदि टकराव का यह सिचुएशन रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर का, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर यदि सही रहे तो एक दूसरे पर थोपने से नहीं होता। अधिकारी पर यदि कोई कार्रवाई करना है, यदि उस तरह का व्यक्ति था, वह आदमी जिला बदर था, उस पर आपराधिक किस्म का आदमी था और उनको जिला बदर किया जाता और वो जिला में आए यदि और जिला में प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की तो उन्होंने अरेस्ट क्यों नहीं किया? यदि अरेस्ट किया रहता तो होता उसके थाने और क्षेत्र के लोग भी जवाबदेही। यदि कोई अपराधी आते हैं उसको चिन्हित करना, आजकल मोबाइल का जो है सारी चीज़ों का लोकेशन लोग लेते हैं, बाकी गिरफ्तारी करें। यदि गिरफ्तारी होता तो सही ऐसा नहीं होता। लोग अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए लोग दूसरे तरह का बात को, हत्या हुई इसकी जवाबदेही होती, चाहे कितना भी बड़ा अपराधी हो उसको कानून सजा दे। यदि वो गलत है या कुछ है प्रमाणित होता है तो उसके लिए कानून सजा दे। हम हत्यारा है या नहीं, इसको एसपी और कोई जिला प्रशासन उसको नहीं चिन्हित कर सकता है कि यह हत्यारा है। संदेह में उनको गिरफ्तार किया जाता है, संदेह में उस पर कार्रवाई किया जाता है और यदि संदेह है यदि प्रमाणित करना कोर्ट का काम है, ना कि किसी पदाधिकारी का कि न कोई प्रशासन। दिशा की बैठक में अध्यक्ष विषयों पर संज्ञान लिया गया था, उन विषयों पर चर्चा हुआ था, उसका क्या काम होगा, उस पर कितना अनुपालन होगा और उस पर अधिकारियों का जवाब आता है। साथ जो नए विषय आते हैं उन सारे विषयों को फिर अनुपालन के लिए निर्देश दिए जाते हैं। तो ये सब्जेक्ट होता है और भविष्य में जो वर्तमान परिस्थिति में जो समस्याएं आती है उन सारे विषयों पर किस तरह की बातें आ रही हैं, क्योंकि कई जनप्रतिनिधि देखिए सभी लोगों का शिकायत है। जनप्रतिनिधि चूँकि हम लोग पब्लिक के बीच में रहते हैं, चाहे हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हैं या हमारे विधायक है या सांसद हैं, तो जो हम लोग फील्ड में विजिट करते हैं तो कई जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा जो लक्षित व्यवस्था है उसके बारे में भी लोग शिकायत करते हैं और विभाग के द्वारा जो जवाब आता है उस जवाब को हम लोग देखते हैं कि विभाग संतोषजनक जवाब दे रहा है या नहीं। या बिजली का समस्या जो अभी सबसे ज़्यादा आ रहा है, उन सब विषयों पर भी हम लोग चर्चा करते हैं कि भाई गाँव में लाइन का कमी रहता है, किस प्रकार से लोगों को फाइन किया जा रहा है, फायर किया जा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, जबकि विभाग की जो जवाबदेही है और विभाग की लापरवाही के चलते जो आम लोगों को परेशानी होती है, चाहे बिजली बिल उनको हर महीना देना है, कोई भी व्यक्ति को जितना बिजली बिल दे रहा है उसको हर महीना मीटर रीडिंग के हिसाब से देना है। अधिकारी देते नहीं, 6 महीना 7 तक बिजली बिल नहीं देते, आखिर पब्लिक कैसे बिजली बिल जमा करे, इसका कोई सुझाव नहीं, कोई जानकारी विभाग के पदाधिकारियों को।